हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण का ये चौथा वीडियो है। और आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, 3 वीडियो, तो जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी, जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, तो स्मॉल जी के मान में हम लोग परिवर्तन जानेंगे। तो स्मॉल जी किसे कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण को ही तो स्मॉल जी कहते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। ठीक है, कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है। देखिए, इसे मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आपको बहुत उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारे पृथ्वी है। और ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, पृथ्वी की जो आधी रोटी है उसे हम क्या कहते हैं? भू मध्य रेखा है। पृथ्वी की क्या है? भूमध्य रेखा है। और ये क्या है? पृथ्वी का, ये क्या है? ऊपर वाला जो है पृथ्वी का ध्रुव है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का ध्रुव है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी का ध्रुव है। और मान लीजिए यहाँ पे क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। तो समझिएगा, जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। न्यूनतम माने कम होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। जबकि ये ध्रुव जो है, ध्रुव रेखा पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान माने जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इतना बात आपको देखिए क्या क्या जानना है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान होता है वो कम होता है, न्यूनतम होता है। और जो जी का मान क्या पर? ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है, इतना मान आपको मालूम होगा। देखिए, अब सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे कि क्या? सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा कि कहाँ कहाँ मान में परिवर्तन होता है। देखिए, तो ये मान में परिवर्तन हुआ कि नहीं? कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है? कम, और ध्रुव पर क्या होता है? अधिक। तो इसको सबसे पहला परिवर्तन यही है कि पृथ्वी के भू मध्य रेखा पर जी मतलब क्या? गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट होगा क्या? कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान क्या होता है? कम होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या? कि पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जो जी का मान होता है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, जी का मान कहाँ पर अधिक होता है? ध्रुव पर। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, इसमें मिटा देना हूं, ये क्या होता है? जी का मान यहाँ पर अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। और हम जानते हैं, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि पृथ्वी के जो केंद्र है, केंद्र, उस पर क्या होता है? जी का मान शून्य होता है। तो लिखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है, जी का मान शून्य
होता है। ठीक है, तो हमारा जी का मान कहाँ पर शून्य होता है? पृथ्वी के केंद्र पर और भूमध्य रेखा पर सबसे भूमध्य रेखा पर क्या होता है? कम होता है, और ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है। तो देखिए यहाँ से अब हमको 2 पॉइंट और जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट यही 2 पॉइंट है। देखिए आप सोचिए कि ये यहाँ पर क्या है? जी का मान अधिक है। ठीक है, जी का मान अधिक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, क्या करता है? यहाँ से क्या करता है? यहाँ से h ऊंचाई तक जाता है, h ऊंचाई पर जाकर यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से क्या किया? एक वस्तु यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो बताइए जब ये क्या है? यहाँ पर अधिक है, और जब कोई वस्तु पृथ्वी की यह सतह है, सतह से ऊपर जाता है तो जी के मान में कमी होगा कि वृद्धि? तो भैया हम जानते हैं कि क्या होगा, जब यहाँ सतह पर क्या है? अधिक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है तो क्या होता है? जी के मान में क्या होती है? कमी होती है, या जी का मान क्या होता है? घटता है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे तो क्या है? जी का मान अधिक है, और मान लीजिए ये कोई वस्तु अगर नीचे है पृथ्वी को, मान लीजिए कोई कहता है कि क्या पृथ्वी को मतलब नीचे जाया जाए तो क्या जी का मान कमी होगा कि वृद्धि? तो देखिए जो मान हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर शून्य क्या होता है? जी का मान कम होता है। तो जैसे जैसे हम अंदर आएंगे, पृथ्वी के अंदर आएंगे, तो भैया जब यहाँ पे शून्य होता है तो क्या होगा? जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा? तो भैया यहाँ पर भी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर आने पर भी जी का मान क्या होता है? घटता है, और ऊपर जाने पर भी क्या होता है? जी का मान घटता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर आएंगे तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है जी का मान, तो भैया कमी हो रहा है कि नहीं? और ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कमी होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो भैया गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? कम होगा ही, बिल्कुल कम होगा। तो यही 2 पॉइंट आपको जानना था क्या, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है? गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसका मान क्या होता है? कम होता है। और पृथ्वी के अंदर भी जाने पर क्या होता है? पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर भी क्या होता है? जी का मान कम ही होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। चलिए इसमें मिटा दे रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इस चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के सतह से, ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है? पृथ्वी की सतह से क्या जाना है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है? जो जी का मान है, जी का मान घटता है। ठीक है, घटता है। ठीक है, और चौथा 5वां पॉइंट हम क्या कहे हैं कि पृथ्वी की सतह से क्या अंदर जाने पर भी क्या होता है? जी का मान क्या होता है? घटता है। तो हम लिखेंगे पृथ्वी के सतह से क्या होता है? ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सतह से क्या जाने पर ऊपर जाने पर भी जी का मान घटेगा। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और पृथ्वी की सतह से अंदर भी आने पर क्या होगा? क्या होता है? जी का मान क्या होता है? घटता है। तो आपको ये 5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं जो होता है, अगला हम इसके बारे में देखेंगे कि जो कैपिटल जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबमिट करता हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो स्मॉल जी है और कैपिटल जी में क्या क्या अंतर है। तो सिंपल से हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और अंतर अगर करना है तो भैया पहले ही खींच लिया जाएगा इसे। और क्या करना है? और गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है?
कैपिटल जी है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसमें डिफरेंट है, क्या है अंतर, हम लोग जानेंगे अंतर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण में क्या अंतर है और गुरुत्वाकर्षण में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो जी का मान क्या होता है, जी का मान विभिन्न स्थानों पर क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, जो जी का मान है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, विभिन्न स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए पृथ्वी के सतह पर भी कई बहुत से स्थान है जहां पर क्या होता है, जो जी का मान होगा वो डिफरेंट होगा, और ग्रह पर तो अलग अलग ग्रह पर क्या होता है, जी का मान अलग अलग ही होता है। किसका, स्मॉल जी का। ठीक है, अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाइए तो वहां पर जी का मान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ पर शहर में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी जी का मान क्या हो जाएगा, अलग होगा, गांव में अलग होगा। ठीक है, तो जी का मान क्या होता है, सभी स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। परंतु क्या होता है, परंतु इसमें आप याद रखेंगे, ये जो क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वो पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में ये क्या होता है, कैपिटल जी का मान नियत होता है। ठीक है, क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के कैपिटल जी का मान क्या होता है, नियत होता है। पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाइए, कैपिटल जी का मान जो है वही सदैव रहेगा। कहीं भी आपके यहाँ पे अगर ग्रह की बात किया जाए तो पृथ्वी पर है तब भी वही होगा। आप चंद्रमा पर चले जाइए, सूर्य पर चले जाइए, सूर्य पर तो वैसे पॉसिबल नहीं है, चंद्रमा पर, मंगल पर आप जाइए तो वहां पर भी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा, सामान्य मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जी का जो मान होता है, जी का मान वो कितना होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान क्या होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो ये होता है, जो इस कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर -11 क्या होता है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, मतलब केजी मतलब किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका मान होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे जब इसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है तो इसका मान 9.8 कैसे मतलब पता चला। ठीक है, 9.8 कैसे आया, तो देखिए ये जो है, ये जी का मान जिन्होंने निकाला है वो क्या औसत मतलब एवरेज में निकाला है, कि एवरेज लगभग क्या होगा, इतना ही होगा। ठीक है, औसत इसका निकाला गया है, जी का औसत मान पृथ्वी के लिए औसत मान क्या होगा, इतना होगा। एवरेज मान क्या होगा, पृथ्वी के सतह पर एवरेज मान जी का मान क्या होगा, 9.8 होगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा अंतर है। ठीक है, तीसरा अंतर हम जानते हैं। तीसरा अंतर क्या है कि जो जी है, जी एक क्या है, जी एक सदिश राशि है। ठीक है, जो स्मॉल जी है वो क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी एक अदिश राशि है। ठीक है, कैपिटल जी क्या है, एक अदिश राशि है। और चौथा पॉइंट याद रखेंगे, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट जी का मात्रक। ठीक है, जी का मात्रक क्या होता है, जी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसमें याद रखेंगे कैपिटल जी का मात्रक
मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मात्रा तो क्या था, यही था इसमें डिफरेंट। क्या है डिफरेंट, पहला इसमें पॉइंट याद रखेंगे, जो जी है, जी का मान विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि जो कैपिटल जी है वो क्या होता है, नियत होता है, कहीं भी चले जाइए इसका मान सदैव इतना ही होगा। दूसरी बात की क्या है, जी का जो औसत मान है, पृथ्वी का एवरेज जो मान है, एवरेज जो क्या है मान है, वो कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जबकि जी का मान क्या है, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। कभी कभी इसमें क्या जी का मान आपको क्या दे देगा, जी बराबर क्या देगा, जी का मान क्या होता है, कोई भी बताएगा 6.7 इंटू 10⁻11। तो ये भी वही बात है। ठीक है, ये भी वही है जो ये है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये क्या है 5 से अधिक है, तो 5 से जब अधिक होता है दशमलव के 2 अंक बाद या 3 अंक बाद तो क्या करते हैं, एक इसमें जोड़ देते हैं। इसको हटाने के लिए एक जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.7 हो जाएगा। तो आप इतना कहिए या इतना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है, जी एक क्या है, इस मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि मतलब क्या, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। तो जो स्मॉल जी है उसमें क्या है, दिशा परिमाण है, इसलिए क्या है ये एक सदिश राशि है। और कैपिटल जी है वो एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है परिमाण होता है, इसलिए क्या है जी क्या है अदिश राशि है। अगला पॉइंट आता है कि जी का मात्रा क्या होता है, तो जी का जो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि कैपिटल जी का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।